हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। ठीक है, तो बेटा आज जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका है लेक्चर 1। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक सीखने वाले हैं। क्योंकि देखो क्या है ना भाई, अगर हम इसका बेसिक नहीं जानते और इस चैप्टर में कोई भी थ्योरी पढ़ते चले जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पहले हमें थ्योरी को थ्योरी और चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या, चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। देखो मैं आपको थोड़ा सा जरा 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लेता हूं। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं, 9th और 10th की साइंस और मैथ, 11th और 12th की केमिस्ट्री, आपको अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जानी है विद डिटेल। एक एक टॉपिक आपको चुन चुनकर सिखाया जाएगा। आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल तैयार रहिए सीखने के लिए। बस आप आइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सिखाने का काम आपको मेरा है। अब देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले भाई, इस चैप्टर का नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो देखो सबसे पहले रसायन विज्ञान, नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको बेसिक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा मैं, वहां से आपको बेसिक अगर सीखना है ना साइंस को मजबूत बनाने के लिए, तो वो कुछ वीडियोस होंगे, उन वीडियोस को देखिए, थोड़ा बेसिक मजबूत करिए। फिर आप 11 12 किसी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल भी कठिनाई आपको पढ़ने में नहीं होगी। अब देखो बेटा चैप्टर है रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले बारी आती है रसायन विज्ञान क्या होती है। तो मैंने पीछे बेसिक केमिस्ट्री में अच्छे से ये बता रखा है, ठीक है, बता रखा है। बाकी जो नहीं जानते, रसायन विज्ञान की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के गुणों, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, तो रसायन विज्ञान कहलाती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। या आप रसायन विज्ञान को आसान शब्दों में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान हमारे आसपास होने वाले सारे परिवर्तन रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मौसम का गर्म हो जाना, मौसम का ठंडा हो जाना, अचानक बारिश का हो जाना, अचानक से धूप निकल आना, ठीक है। तो ये सारे बदलाव जो चलते हैं वो पदार्थों के कारण होते हैं, पदार्थों की क्रियाओं के कारण होते हैं। और ये सब किसके अंदर आता है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर आपका आता है, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब आज ये इसका बेटा लेक्चर 1 है, तो आज कुछ ना हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। सबसे पहले देखो रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले जिक्र आता है पदार्थ का। तो बेटा रसायन विज्ञान अगर पढ़ रहे हो ना, तो आपको पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। क्योंकि अगर आप पदार्थ नहीं जानते तो फिर आप पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण कि मतलब पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ होता क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इसके बाद आपकी क्लास 11 जो है बिल्कुल मक्खन हो जानी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में। भाई पदार्थ क्या है, देखो भाई पदार्थ को आप निम्न बातों से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी, सिर्फ कितनी बातें, 3 बातें, और इन 3 बातों से आप पदार्थ का पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सबसे पहली बात, जिसमें भार हो। दूसरी बात, जिसे छूकर महसूस कर सके। तीसरी बात, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। देखो बेटा मैं नहीं जानता आपने क्लास 9th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी ये जो क्लास चल रही है वो 11th की है ना। 11th में होने के बावजूद मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और आपको भी यही मान के क्लास को ज्वाइन करना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप यहां सीखने आए हो। तो बेसिक चीजों से ही सीखना पड़ेगा। जिनको ये चीज आती है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती वो अच्छे से सीख सकेंगे, और जिन्हें आता है उन्हें आगे इसके आगे की चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और जिन्हें नहीं भी आता है वो भी बेटा थोड़ा सा फोकस करना, आपको कुछ बातें नहीं जानने को जरूर मिलेंगी। अब देखो क्या बोला मैंने, पदार्थ के बारे में मैंने निम्न बातें लिखी, 3 बातें, जिसमें भार हो, जिसे छूकर महसूस कर सके, और जो स्थान घेरता हो। 3 बातें लिखी हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अब भाई
अगर मैंने इसे हाथ पे रखा, पहली बात क्या कहती है, जिसमें भार हो। अगर मैंने इसे हाथ पे रखा तो कुछ वेट फील हो रहा नहीं हो रहा, वेट फील है ना। अगर वेट हमें पता चल रहा कि हाथ में कोई भारी वस्तु हमने रखी है, अगर इसकी जगह मैं एक ईंट रख लूं तो और भार महसूस होगा। अगर मैं ईंट की जगह एक कोई लोहे का बड़ा टुकड़ा रख लूं तो और भार महसूस होगा, मुझे उसको उठाने में दर्द भी होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, भार है। अब उसके अंदर भार है तो वो क्या है बेटा, पदार्थ है। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि दुनिया की हर वस्तु, हर वस्तु, मैं हो गया, आप हो गया, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं आपका वो मोबाइल फोन हो गया, या जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो हो गया, या ये बोर्ड हो गया, या मेरे हाथ में ये बॉक्स हो गया, जिस मार्कर से मैंने लिखा है वो मार्कर हो गया, या लाइट हो गई, या हवा हो गई, सब कुछ क्या है बेटा, पदार्थ है, क्योंकि सब में भार होता है। दूसरी चीज क्या है, जिसे छूकर महसूस कर सकें। अब आप एक बात बताइए भाई, मैंने ये बॉक्स लिया, मैंने इसे हाथ में छुआ, अब मैं इसे छूकर महसूस कर सकता हूं, कर सकता हूं महसूस। क्यों? क्योंकि भाई ये एक पदार्थ है, और ये पदार्थ है तो मैं इसे छूकर महसूस कर सकता हूं। अब बात आती है कि भाई मैंने तो छूकर महसूस कर लिया, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो देख के भी बता सकते हैं बिना छुए दूर से कि ये भाई बॉक्स है। बिल्कुल बता सकते हो देख के, लेकिन सपोज करो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो देख नहीं सकता, जिसकी आंखें तो हैं वो देख नहीं सकता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें ही जन्म से नहीं है लेकिन उसके कान तो है ना, और जब कान है तो वो सुन तो सकता है ना, और जब वो सुन सकता है तो हम उसे बता सकते हैं, वो अपने हाथों से छुएगा और इसके शेप को पहचान लेगा, और हम उसे बता देंगे उसके कानों में कि इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। तो जब भी वो अब आगे को अपने हाथों से इसको छुएगा तो वो तुम्हें तुरंत बता देगा ये क्या है बेटा, ये बॉक्स है। क्यों? क्योंकि उसने इसे छूकर महसूस कर लिया कि ये क्या है। अब बारी आती है भाई, छूकर बहुत सारी वस्तु ऐसी होती हैं जो हमें आंखों से नहीं दिख पाती। हमारी आंखें हैं, हम बॉक्स देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, मार्कर का लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि जिसमें एक चीज आती है हवा, वायु। भाई वायु, इस रूम में मैं वीडियो बना रहा, यहां पर वायु भरी हुई है, क्या हम उसे आंखों से देख पा रहे हैं? लेकिन पदार्थ तो वो भी है ना, तो उस पर ये लाइन कैसे शूट करेगी जिसे छूकर महसूस कर सके? यूं करके अपना हाथ उठाइए, उठाइए अपना हाथ, और अपने हाथ को जरा एक बार यूं करके चला के देखिए और फील करिए, जिस साइड पे आप हाथ को चला रहे हैं ना, तो कुछ महसूस हो रहा है कि रास्ते में कोई चीज है जो हमसे टकरा रही, और जो टकरा रही है वही क्या है बेटा, वही होती है वायु। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो स्थान घेरता हो। भाई मेरा हाथ है, खाली है, इसके ऊपर की सतह खाली है, ये मैंने बॉक्स रख दिया, इसने स्थान घेरा, और जो स्थान घेरता है वो बेटा क्या होता है, पदार्थ होता है। भाई इस रूम में मैंने इसको लटका दिया किसी रस्सी से बांध के यूं करके, तो जब इसे लटकाया तो इसने स्थान घेरा रूम का। जब ये नहीं था वहां पे हवा थी, लेकिन जब ये आया तो वहां से हवा हटी और इसने स्थान घेर लिया, मतलब ये स्थान घेरता है। जो भी चीज, जैसे कि पूरा रूम है, पूरा रूम खाली पड़ा है, आप कहेंगे ये रूम खाली है, नहीं बेटा, ये रूम खाली नहीं है, इस पूरे रूम के स्थान को वायु ने घेर रखा है। ठीक है, इसीलिए पदार्थ की तीन बातें, जिसमें भार हो, जिसे छूकर महसूस कर सके, और जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के बाद में बारी आती है कि पदार्थ का हमें पढ़ना क्या है बेटा, वर्गीकरण पढ़ना है पदार्थ का हमें। तो बेटा पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ बहुत ही ध्यान समझना, पदार्थ जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है समांग, ठीक है बेटा। पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांग पदार्थ, एक होता है विषमांग पदार्थ। इसका मतलब क्या है भाई, समांग और विषमांग दो वर्ड आए यहां पर, एक आया आपका समांग, एक आया विषमांग, दो वर्ड आए। देखो समांग के बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं और विषमांग के बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं। ठीक है, अगर आप जो भी नोट्स बना रहे हैं ना, पहले पेज पर आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आप क्लास 11 के केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं, मजा आ जाएगा, केमिस्ट्री बिल्कुल मक्खन हो जाएगी आपकी। अब देखो इसके बाद में भाई समांग पदार्थ हो गया, विषमांग पदार्थ हो गया। अब बारी आती है कि भैया समांग और विषमांग है क्या। देखो समांग का मतलब क्या होता है, घुल जाने वाला
घुल जाने वाला मिश्रण। और विषमांग का मतलब क्या होता है? ना घुलने वाला मिश्रण, ना घुलने वाला मिश्रण। अब आप कहेंगे सर इसको समझाइए। बिल्कुल सर का काम है समझाना, सर समझाएंगे। पहले समांग के बारे में बात करते हैं। घुल जाने वाला मिश्रण मतलब पदार्थ तो अभी आपने पढ़ा। अब पदार्थ दो प्रकार के, समांग या विषमांग। इसका मतलब क्या है? समांग पदार्थ, कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनका नेचर समांग का होता है। सम अंग मतलब सम अंग, जिनके अंग कैसे हैं? एक जैसे हैं, मतलब समांग। मतलब उनके कणों का आकार या साइज वगैरह जो भी है वो कैसा है? एक सा है। समांग जो वर्ड है वो इस तरीके से बना है। समांग मतलब सम प्लस अंग मिलकर बन गया समांग। तो इसमें क्या आता है? जिनके समान अंग हो, मतलब सम अंग हो, एक जैसे अंग हो, मतलब उनके कणों का आकार एक जैसा। क्योंकि पदार्थ के तो भाई हाथ पैर तो होते नहीं है पदार्थ के। तो पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ कणों के फॉर्म में या परमाणु के फॉर्म में, जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा, मैंने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाई है ये चीज। तो पदार्थ जो होता है वो कौन सी फॉर्म पाया जाता है? परमाणु की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और परमाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? गोल गोल कणों के रूप में होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल कणों के रूप में। अब जो समांग है, समांग पदार्थ का मतलब क्या है? घुल जाने वाला मिश्रण। मतलब ऐसा पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो वो आपस में मिलकर बिल्कुल एक से हो जाए, उन दोनों को अलग अलग देखा ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया चीनी और पानी का विलयन। चीनी अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है, लेकिन चीनी और पानी को जब आपने घोल दिया तो घुलने के बाद ना आप चीनी को अलग देख सकते हैं ना आप पानी को अलग देख सकते हैं, वो मिलकर पूरा एक सा पदार्थ बन जाएगा, जिस पदार्थ को हम शरबत का या मीठे पानी का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो उसमें चीनी और पानी जो है वो कैसे पदार्थ बन गए? समांग पदार्थ बन गए, क्योंकि उनके कणों का आकार एक से हो गया तो वो दोनों आपस में एक जैसे हो गए। इसी तरीके से नमक को आप पानी में घोल लीजिए। ठीक है। फिर बारी आती है समांग के बाद में विषमांग की। तो इसमें देखो विषम अंग। अब विषम अंग मतलब जिनके कण कैसे हो? एक दूसरे से अलग अलग हो, मतलब छोटे बड़े हो, एक के छोटे दूसरे के कण बड़े हो। ठीक है बेटा। तो देखो विषमांग पदार्थ क्या होता है? ना घुलने वाला मिश्रण। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप बाहर से रेता उठाइए, आप रेता को लाके पानी में डालिए। जब रेता को पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि रेता पानी में कभी भी घुलती नहीं है, कभी नहीं घुलती है। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो कि रेत का पानी में मिश्रण। और दूसरा एग्जाम्पल चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, गोंद का पानी में मिश्रण। कभी आप गोंद को मिला के देखिएगा, गोंद पानी में नहीं मिलेगा। तीसरा चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, तेल का पानी में मिश्रण। आप मिलाकर चेक करिएगा, गोंद भी पानी में आपको अलग तैरता हुआ दिखेगा और तेल भी आपको पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ अलग दिख जाएगा, वो पानी में मिलेगा नहीं। और रेत का विलयन में रेत का भी जो पानी में मिश्रण होगा वो भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से गिट्टी वगैरह ले लीजिए, तो क्या वो पानी में मिल सकती है? नहीं मिलती, वो कभी भी पानी में घुलती नहीं है। इस तरीके से जो इसका आपका बनेगा एग्जाम्पल समांग पदार्थ का, वो क्या बन जाएगा बेटा? भाई चीनी का पानी में मिश्रण या नमक का पानी में मिश्रण। ये हो गई आपकी बात हो गई समांग पदार्थ की और विषमांग पदार्थ की। अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे वो भी यहां पर आकर बिना पैसों की मदद से अच्छे से सीख सके। अगर उन्हें पैसों की दिक्कत है तो भी वो आकर सीख सके, और नहीं है तो भी आकर सीख सके। ठीक है ना? चीजों को सीखने के लिए थोड़ा सा समझ चाहिए होता है। टॉपिक में लिख के मैं आपको थ्योरी बता दूं और चला जाऊं, वो सिखाना नहीं है बेटा। सीखने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आसपास के एग्जाम्पल्स उठा के सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये तो हो गई समांग और विषमांग की बात। अब जो समांग पदार्थ होता है ना बेटा, ये खुद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका होता है विलयन। विलयन, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका होता है विलयन। मतलब समांग पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और विलयन। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब, ये इसके बारे में इधर लिखा है, एक ही प्रकार का पदार्थ। एक ही प्रकार का पदार्थ मतलब शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हो गया? एक ही प्रकार का पदार्थ, मतलब उसमें कोई दूसरा ना मिला हो,
उसमें कोई दूसरा ना मिला हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास मान लो HCl है, HCl की आपके पास बोतल है, तो HCl की बोतल में सारा HCl हो, उसमें कोई दूसरा पदार्थ ना मिला हो, तो वो कहलाता है आपका शुद्ध पदार्थ। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर आप चाहो इसका, तो जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये भाई लिक्विड का हो गया, गैस का एग्जांपल हो गया, आपके पास हाइड्रोजन गैस है। अब वो पूरे जिस जार में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है वहां पे केवल हाइड्रोजन गैस हो, तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। लेकिन जो हमारे आसपास ही वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये गैसों का एक क्या है? मिश्रण है, लेकिन समान मिश्रण है, जिसको हम आंखों से देख अलग अलग देख नहीं पाते, तो समान मिश्रण है ये गैसों का। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है विलयन। देखो विलयन जो होता है ना, विलयन जो है वो कहलाता है आपका समांग पदार्थ। मतलब जो समांग पदार्थ था वो विलयन। विलयन का मतलब क्या है? विलयन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको विलयन बोलते हैं। दो या दो से अधिक, चाहो तो आप मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बना मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? विलयन तो कहलाएगा, लेकिन वो कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांग होना चाहिए, विषमांग नहीं होना चाहिए कि भाई रेत को पानी में डाल दिया और बोले ये मिश्रण हो गया, तो उसको तो छन्ने छान के अलग कर सकते हैं इजिली। जिनको मिलाने के बाद आसानी से अलग ना किया जा सके वो मिश्रण कहलाते हैं समांग मिश्रण। ठीक है, और जिनको मिलाकर आसानी से अलग कर सकते हैं वो कहलाते हैं विषमांग मिश्रण। ये हो गई आपकी एक और बात। अब विलयन, विलयन फॉर एग्जांपल भाई चीनी पानी का मिश्रण, आप इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, नमक पानी का मिश्रण इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, जिन चीज को अलग ना किया जा सके उनका मिश्रण इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब बात आती है भाई शुद्ध पदार्थ की। देखो शुद्ध पदार्थ में मैंने क्या बोला? कोई सा भी पदार्थ, मतलब उसमें किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट ना हो, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया इसको भी बेटा? दो भागों में बांटा गया। तो ये आपके शुद्ध पदार्थ जो है ये बंटता है आपका दो भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। तो शुद्ध पदार्थ जो आपका बांटा गया, इसे एक तो बांटा गया तत्व में और एक बांटा गया इसे यौगिक में। तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब तत्व और यौगिक में बांटा गया, तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं? देखो इसके बारे में देखो, सबसे पहले आपको यौगिक का बताते हैं। यौगिक क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अनुपात से बने पदार्थ की मात्रा यौगिक कहलाती है। एक ही प्रकार के अनुपात से बने पदार्थ की मात्रा यौगिक कहलाती है। पहले यौगिक का ही क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यौगिक क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका है HCl। अब जो HCl है, सपोज करो मेरे पास ये HCl का एक अणु है, मैंने एक अणु की जगह 1 लीटर HCl खरीदा। कितना खरीदा बेटा? 1 लीटर HCl खरीदा। तो क्या 1 लीटर HCl में, जैसे इसमें H और Cl का जो अनुपात है वो कितना है? 1:1 है। तो जो मैं 1 लीटर HCl खरीदूंगा पूरी बोतल भर के, तो क्या उसमें जितने भी HCl पाए जाएंगे उनका क्या अनुपात अलग अलग हो सकता है? मतलब किसी HCl का अनुपात 1:1 हो तो क्या किसी का 1:2 हो सकता है या 2:3 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके ऊपर अपना क्लास 11th में नियम भी है। ठीक है, नियम भी है इसके ऊपर, जो कि हम रासायनिक संयोग के नियम में आगे के लिए पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब एक ही प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, एक ही प्रकार का जो पदार्थ होता है उसकी अगर ढेर सारी मात्रा को लिया जाए तो उनमें अनुपात कैसा होता है बेटा? एक ही बराबर होता है। और उनकी अधिक मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा? यौगिक कहलाती है। यह हो गई आपकी यौगिक की बात। अब बारी आती है तत्व की। तत्व क्या होते हैं? तत्व जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं सरल पदार्थ। तो सरल पदार्थ क्या है? सरल पदार्थ का जो मतलब होता है ना, सरल पदार्थ का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तत्व हैं। अब हाइड्रोजन के तत्व जहां पे हैं वहां खाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही तत्व मौजूद हों। तत्व का मतलब क्या है? किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म शुद्ध मात्रा तत्व कहलाती है।
इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सरल पदार्थ। भाई डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, यहां पर लिख देते हैं तत्व की डेफिनेशन, किसी पदार्थ की, और बेसिक क्लास में बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म शुद्ध मात्रा तत्व कहलाती है। अति सूक्ष्म शुद्ध मात्रा तत्व कहलाती है। लाइक ये प्लास्टिक का पेन है, मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट करा, इतना तोड़ा इतना तोड़ा इतना तोड़ा इतना तोड़ा, किसके हर एक कण को अलग कर दिया, हर एक कण को अलग कर दिया, और उससे इसको इतना छोटे कणों में तोड़ दिया कि ये अब और अधिक कणों में टूट नहीं सकता, यानी कि ये अपनी परमाणु की फॉर्म में आ गया, क्योंकि सबसे छोटा कण ही परमाणु कहलाता है। अब इसके ढेर सारे परमाणु जो हैं वो शुद्ध अवस्था में है ना, इसमें किसी और की मिलावट नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। इसीलिए उनको बोलते हैं सरल पदार्थ। किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा तत्व कहलाती है। अब आपकी बारी आती है, आपको हमने तत्व का भी बता दिया, यौगिक का भी बता दिया। अब जो ये तत्व होते हैं ना, जो ये तत्व होते हैं बेटा, इन तत्वों को बांटा गया 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में। धातु, अधातु और उपधातु। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़कर आए हैं उन्होंने इनके बारे में पढ़ रखा होगा, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक जो होता है ना, यौगिक को भी बेटा 2 हिस्सों में बांटा गया। पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना कोई आसान चीज नहीं है, यौगिक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसी पे तो पूरी केमिस्ट्री अपने आप लोगों को पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये सजीवों में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं, और जो अकार्बनिक होते हैं ये निर्जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। कार्बनिक यौगिक कहां पाए जाते हैं, सजीवों में, अकार्बनिक यौगिक निर्जीवों में पाए जाते हैं। ये बेटा आपका पदार्थ का वर्गीकरण है। बाकी धातु, अधातु, उपधातु क्या है, ये सब मैंने बेसिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा सिखाया है। ये आपका क्लास 11 का थोड़ा सा डाटा है जो आपके बहुत ही काम का है। इसके बाद ही हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो वो अच्छे से समझ में आएगा। जो इसको बोलते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, एक अगला वीडियो इसके ऊपर और बनाएंगे, वो भी थोड़ा बेसिक से लिंक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण। क्योंकि पदार्थ का वर्गीकरण जान लिया, पदार्थ के गुण जान लें, फिर उसके बाद में जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं वो यहीं से मिलकर आगे बढ़ेंगी और चीजें हम सीखते चले जाएंगे जो भी टॉपिक्स आएंगे। मैं पहले साइड में होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहीं पर, बहुत ही काम का डाटा है और इसके बिना समझ लीजिए आपको क्लास 11th में कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आना है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बेटा बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पहला क्लास है, बेसिक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत या परेशानी हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आप इतना सुन लीजिए, क्लास 9, 10, 11, 12 आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, 9, 10, 11, 12, 9 और 10 में सॉरी साइंस और मैथ, और 11th और 12th केमिस्ट्री आपको अपने हिंदी मीडियम हब चैनल पर अच्छे से सिखाई जाएगी। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको समझाने का दम रखता हूं, मैं आपको सिखाने का दम रखता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो यार वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री और विज्ञान के किसी भी कॉन्सेप्ट को कम से कम समय में फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।